हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें टाइल्स परचेज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक जो पैसा दे रहे हैं उसमें उसके सामने हमें एक अच्छी क्वालिटी का बेस्ट माल मिल सके। देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, एक्सपर्ट नहीं होते हैं, टाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है और वो जब टाइल्स खरीदने जाते हैं तो पैसा तो वो पूरा देते हैं, लेकिन उसके बदले उनको एक अच्छी क्वालिटी का माल, बेस्ट क्वालिटी का माल नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट है जो मैं क्लियर करूँगा और आप उन वीडियो को पूरा देखिए, उन पॉइंटों को समझिए ताकि आप जब भी टाइल्स लेने जाओ तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए टाइल्स खरीदो ताकि आपको एक अच्छी क्वालिटी का बेस्ट माल मिल सके। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आ सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, और आप देख रहे हैं नेस्ट डेकोर इंटीरियर। तो चलिए कुछ पॉइंट है वो कवर करते हैं। ज़्यादा डीपली मैं जाऊंगा नहीं, कुछ मोटे मोटे पॉइंट है वही आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। अगर ज़्यादा डीपली चला जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे, और जो मेन पॉइंट है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए आपको एक अच्छी टाइल्स खरीदने में। तो जो पहला पॉइंट है वो एक आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर से निकलो टाइल्स परचेज करने के लिए, जब आप शॉप पे जाओ तो उससे पहले आप अपने घर का जो एरिया है उसको अच्छी तरीके से मेजरमेंट कर लो। ये नहीं कि देखिए, ये ज़रूरी है मेजरमेंट अच्छे तरीके से करना। ये नहीं कि हमने मोटा मोटा ले लिया, ये एक रूम 10x12 का है, ये रूम 12x12 का है, ये 10x10 का है, और बाद में जाके पता चलता है कि 5 पेटी कम पड़ गई, 5-6 बॉक्स कम पड़ गए, 10 बॉक्स कम पड़ गए। और फिर जब हम बाद में मंगाते हैं तो शॉप वाला बोलता है कि अभी है नहीं, 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस लोट का माल ही नहीं मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि पहले से ही आप मेजरमेंट करके चलो, और जो भी आपका क्वांटिटी हो, जो भी आपकी क्वांटिटी निकलती हो मेजरमेंट करने के बाद, उससे आप 10% हिस्सा एक्स्ट्रा लेके चलो। अगर आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो आप 1000 स्क्वायर फीट के पीछे 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा माल लेके चलो ताकि आपको बाद में चल के प्रॉब्लम ना आए। 100 स्क्वायर फीट इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि टाइल्स टूट भी जाती है, टाइल वेस्टेज भी निकल जाती है, तो बाद में अगर 1-2 बॉक्स बच भी जाते हैं तो आपको इन फ्यूचर में वो काम देते हैं। उनको आप सेफली रख सकते हो ताकि कभी भी इन फ्यूचर अगर आपके कोई टाइल क्रैक हो गई, टूट गई, तो उसको चेंज करने में आपके, अगर टाइल आपके पास रखी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास टाइल नहीं रखी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, वो वैसे सेम टाइल बाद में नहीं मिलती है। तो इसलिए आप जब भी घर से निकलो तो आप एक तो पहला तो ये कि आप मेजरमेंट एक अच्छे तरीके से लो, एक अच्छे एक्सपर्ट बंदे से मेजरमेंट करवाओ, और दूसरा आप 10% एक्स्ट्रा लेके चलो। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, जब भी आप दुकानदार के पास जाओ, शोरूम पे जाओ, तो आप सबसे पहले उसको जाते बोले कि भैया हमारा इतनी क्वांटिटी है तो हमें वही माल दिखाइए जो आपके पास अभी स्टॉक में अवेलेबल हो। देखिए, होता क्या है कि अगर आपका माल सपोज 2000 स्क्वायर फीट है और आप दुकानदार को जाकर बोलते हो कि भैया हमें ये 2000 स्क्वायर फीट टाइल्स चाहिए तो आप हमें दिखा दीजिए, और वो आपको क्या होता है कि टाइल्स काफ़ी दिखा देता है, जो आपको पसंद आती है तो वो बोल देता है कि हमारे पास स्टॉक में है, हम आपको डलवा देते हैं। और जब माल लोड करवाने की बारी आती है, आप पैसे दे दिए आपने, माल लोड करवाने की बारी आती है तो फिर बोलता है कि सर देखिए 200 स्क्वायर फीट माल कम पड़ गया, 300 स्क्वायर फीट माल कम पड़ गया, एक काम कीजिए आप इतना तो लेके जाइए और आपका 2-4 दिन में हम 200 स्क्वायर फीट और है वो आपको घर पे डिलीवरी करवा देंगे। और फिर बाद में होता क्या है कि आपको सेम लोट का माल वो सेम कभी नहीं मिलता। अगर आपने लोकल कंपनी का टाइल खरीदा है तो आपको सेम लोट का माल कभी नहीं मिलता, आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा। और कभी कभी तो ये होता है कि आपको वो माल ही नहीं मिलता, और फिर दुकानदार चक्कर कटाता है कि सर देखिए 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, महीना लगेगा। और याद रखिए, अगर आपका टाइल शॉर्ट पड़ गई तो फिर उसको टाइल्स को आने में 1 महीना कम से कम मान के चलिए। 1-2 दिन के लिए जो दुकानदार वाले कहते हैं उन पे आप विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में कभी टाइल्स दूसरे लोट के बन के नहीं आती है। तो आप पहले ही कन्फर्म कर लीजिए आप दुकानदार से कि जो आप टाइल्स खरीद रहे हैं वो उनके पास स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, और जो स्टॉक में है उनके पास वही टाइल आप चूज़ कीजिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हमें नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदनी चाहिए या ब्रांडेड टाइल खरीदनी चाहिए। तो देखिए, मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि आप चाहे कंपनी की टाइल खरीदो या चाहे आप लोकल कंपनी की टाइल खरीदो, फ़र्क कुछ भी नहीं होता है। फ़र्क होता है सर्विस का और प्राइस का। देखिए, अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल खरीदते हो, आप लोकल कंपनी की टाइल खरीदते हो, तो उसमें होता है क्या है कि आप जब अगर आप टाइल्स लेने जाते हो, अगर आपको वो लोट अगर अवेलेबल है जितना आप लेना चाहते हो तो ठीक है। अगर उसमें अगर शॉर्ट पड़ गई टाइल है आपको खरीदते समय, या फिर आप जब आपको पूरा लोट मिल गया, अगर उसमें आपको टाइल्स कम पड़ गया, आपने मेजरमेंट सही से नहीं लिया, और फिर आप 5 पेटी 10 पेटी टाइल्स का ऑर्डर आप दोबारा देने जाते हैं, अगर दुकान वाले के पास वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है
तो फिर वो लोट मिलना आपको मुश्किल हो जाता है और उसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। और कभी कभी तो ये होता है कि लोकल कंपनियों का माल लोट दोबारा आता ही नहीं है, और आता भी है तो बहुत मतलब कलर में क्वालिटी में फ़र्क आता है बहुत सारा। तो सेम माल आपको मिल ही नहीं सकता लोकल कंपनी के टाइल्स में। अगर आप कंपनी के टाइल्स लेते हो तो मटेरियल तो सेम ही होता है, बनाने का प्रोसेस सेम ही होता है, लेकिन उसमें सर्विस आपको अच्छी मिल जाती है। और इसमें आपको लिमिटेड डिज़ाइन मिलते हैं कंपनी की टाइल्स में, जो कि आप कभी भी आज से अगर आपने 5 साल पहले का कोई अगर डिज़ाइन है तो भी अगर आप अब ऑर्डर देना चाहते हैं, अगर आप 10 पेटी 5 पेटी का भी ऑर्डर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और महंगी इसलिए है वो कि एक तो आपको सर्विस अच्छी देता है और उसमें लिमिटेड डिज़ाइन होते हैं, और लोकल टाइल में अनलिमिटेड डिज़ाइन होते हैं जो कि हर रोज़ नए नए डिज़ाइन आते हैं, तो उनका डिज़ाइन मिलना मुश्किल हो जाता है। और जो ब्रांडेड टाइल होती है उनकी जो डीलरशिप होती है वो 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में एक बंदे के पास होती है, जो कि वो मेंटेन करता है। 100 किलोमीटर के दायरे में वही बंदा माल सप्लाई करता है। तो नॉन ब्रांडेड के आपको शोरूम बहुत सारे मिल जाएंगे, पग पग पे आपको शोरूम मिल जाएंगे, लेकिन ब्रांडेड टाइलों का शोरूम आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी सर्विस अच्छी होती है और उनका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए उनका रेट ज़्यादा होता है कि उनकी सर्विस अच्छी होती है, और जो आप माल खरीद रहे हो एक तो आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, और जो अगर आपको शॉर्ट पड़ गई टाइलें तो आप वो कभी भी दोबारा रिटर्न मंगवा सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। देखिए, आप जब भी टाइल्स लेने जाओ, जो आपको गाइड करता है, आप उनको जाके स्पष्टली बोल दो कि भैया हमें फ्लोर के लिए टाइल चाहिए और हमें विट्रीफिट टाइल चाहिए। विट्रीफिट में डबल चार्ज टाइल चाहिए। अगर आप फ्लोर के लिए लगा रहे हो तो आप विट्रीफिट टाइल्स डबल चार्ज टाइल्स ही लेके आइए। सेरामिक टाइल्स मत लगाइए, क्योंकि सेरामिक टाइल्स फ्लोर के अंदर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। देखिए, जब भी आप टाइल्स पसंद कर रहे हो और आपने एक टाइल्स चूज़ कर ली कि हाँ मुझे ये टाइल्स पसंद है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जो टाइल्स होती है उसको आप बाहर सनलाइट में जाके एक बार ज़रूर चेक करो, क्योंकि शोरूम के अंदर क्या होती है कि बहुत सारी कलरफुल लाइट्स लगी रहती हैं, जिनके कारण वो बहुत ज़्यादा चमक वाली दिखती है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है टाइल्स, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। अगर आपने बाहर सनलाइट में जाके देख लिया, आपने धूप में जाके देखी, तो उसकी जो क्लियरिटी वो आपको एक नज़र आ जाएगी, उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी के वो जो टाइल्स है वो है, और वो आपको एक सही टाइल्स जो उसकी पॉलिश है वो एक सही से नज़र आ जाएगी। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। आपने टाइल्स पसंद कर ली, पसंद करने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जो माल आप खरीद रहे हो उससे, वो आप एक बार उसको ये बोल दीजिए कि भैया हमें ये माल स्टॉक में दिखा दीजिए, स्टॉक में आपको कितना माल पड़ा है और कैसा माल है। तो आप जब गोदाम में जाओगे स्टॉक चेक करने के लिए, तो आप एक काम ज़रूर करना कि उन टाइल्स के कॉर्नर है वो आप ज़रूर खोल के चेक कर लीजिए कि ये क्रैक है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस पर प्रीमियम का माल है या स्टैंडर्ड का माल है, जो बॉक्स होता है उसके कवर पे आपको इजीली दिख जाएगा लिखा हुआ कि ये प्रीमियम का माल है, स्टैंडर्ड का माल है। और उससे पहले आप दुकान वाले से कंफर्म कर लीजिए कि भैया आप जो हमें माल दे रहे हो वो स्टैंडर्ड का माल दे रहे हो या प्रीमियम का माल दे रहे हो। क्या क्या होता है, क्या है कि जब आप टाइल्स खरीद रहे हो, आपने गोदाम में जाके स्टॉक चेक नहीं किया, आपने टाइल्स नहीं देखी, एक टाइल्स देख के आपने जो डिस्प्ले में टाइल्स लगी रहती है उसको देख के आपने टाइल्स सेलेक्ट कर ली, और जब आपके घर पे जब माल डिलीवरी होता है और आप देखते हैं कि हाँ यार इसमें तो काफ़ी सारे बॉक्स जो है कि क्रैकिंग है, 5-10 बॉक्स क्रैकिंग है, फिर आप दुकान वाले से बात करते हैं तो उसको दुकानदार का यही कहना होता है कि भैया हमारे गोदाम में तो हम बिल्कुल सेफ थी टाइल, हमने बिल्कुल सही से डलवाई थी, और जो रास्ते में ये टाइल्स क्रैक हो गई होगी, तो बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। और जब तक आपका माल लोड नहीं हो जाता आप वहीं खड़े रहिए, आप अपनी आंखों के सामने माल लोड करवाइए, बाकी करवाइए, ताकि आपको भी माल है वो बिल्कुल सही माल और एक सेफली माल आपके घर तक पहुंच जाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। देखिए, आप जब भी टाइल्स ले हो तो आप कुछ टाइल्स एक्स्ट्रा तो लेते ही हो, 5 बॉक्स 10 बॉक्स 10% 15%। अगर आपने 10 या 15% टाइल एक्स्ट्रा ले ली तो आप जो दुकानदार है उससे पहले आप क्लियर कर लीजिए, पहले डिसाइड कर लीजिए कि भैया अगर जो टाइल्स हमारी ज़्यादा बच गई, ज़्यादा बॉक्स बच गए तो हम रिटर्न कर सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप जो आपका मिस्त्री या वैसे वो जो टाइल्स लगाता है तो उसको आप पहले ही एक बात बोल दीजिए कि भैया 5 से 10 बॉक्स आप एक साइड रख दीजिए, बाकी बॉक्सों को आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि बॉक्स ओपन करने के बाद दुकानदार कभी रिटर्न नहीं लेता है। तो वो बॉक्स बंद के बंदे रखिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है बाद में तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप बंद का बंदे रखिए ताकि आप दुकानदार को वापस दे सको। और 1 या 2 बॉक्स आपको हमेशा ही घर में रखने चाहिए बॉक्स टाइल्स लगने के बाद, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी टाइल्स क्रैक होती है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। देखिए, आप चाहे लाइट शेड में जाओ या डार्क शेड में जाओ,
अगर आपने प्लेन टाइल्स ली है, बिना टेक्सचर वाली प्लेन टाइल्स ली है, उसमें कोई किसी प्रकार का डिज़ाइन टेक्सचर नहीं है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जो स्पेसर है 3 mm का 4 mm का वो ज़रूर लीजिए और टाइलों के बीच में ग्रुप ज़रूर डलवाइए। उससे आपको फ़ायदा भी होता है और एक यूनिक लुक भी आता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने बीच में 3 से 4 mm का ग्रुप डलवाया है तो उसमें अपोक्सी भरी जाती है, और वो अपोक्सी क्या होती है कि इतनी मजबूत हो जाती है, भरने के बाद एक स्टील बन जाती है जो कि एक टाइलों को मजबूती भी देती है। और कभी भी आपकी अगर एक टाइल्स क्रैक हो गई, अगर साउंड कर रही है टाइल्स आपकी बज रही है, वो इन फ्यूचर आप वो क्रैक हो गई, तो आप उस एक टाइल को इजीली निकाल के दोबारा से उस पर दोबारा दूसरी टाइल्स लगा सकते हो बिना किसी दूसरी टाइल के नुकसान किए हुए। और इसका एक यूनिक लुक भी आता है, एक बहुत ही अच्छा लुक आता है अगर आप उसमें एपॉक्सी भरवाते हो। तो अगर आप लाइट शेड में या डार्क शेड में प्लेन टाइल ले रहे हो तो आप 3 या 4 mm का स्पेसर जरूर लीजिए अगर फ्लोर में आप टाइल लगा रहे हो, और उसमें एपॉक्सी भरवाइए तो बहुत ही एक अच्छा लुक आता है और एक आपको फ़ायदा भी होता है फ्लोर में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। देखिए, आप जब टाइल्स लेके आते हो तो जो आप टाइल्स के बॉक्स होते हैं वो आप हमेशा याद रखिए कि आप बाहर मत रुकवाइए, आप अंदर ही रुकवाइए अपने घर के अंदर। क्योंकि होता है कि अगर कभी बारिश आ गई तो वो बॉक्सों पे जब बारिश पड़ती है तो वो बॉक्स ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर दुकानदार टाइल्स को रिटर्न नहीं लेता है। और एक बात और ध्यान रखिए आप कि जब भी आपका मिस्त्री लगा रहा है, टाइल्स लगा रहा है, तो आप मिस्त्री को आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि भैया आप डायमंड ब्लेड से ही टाइल्स की जो कटिंग है वो कीजिए। क्योंकि डायमंड ब्लेड से क्या होता है कि जो टाइल्स की कटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी कटिंग आती है, धार उसकी साफ आती है। नहीं तो अगर लोकल ब्लेड से कटिंग करते हैं तो उसकी धार है वो ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ आप खास करके ध्यान रखिए कि जो मिस्त्री आपका ब्लेड लगा रहा है वो कौन सी ब्लेड लगा रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। देखिए, पसंद आपकी है, कलर आपको पसंद करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से कलर में जाना है, वो आपकी पसंद है क्योंकि आपको रहना है घर के अंदर। लेकिन मैंने जो इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए टाइल्स खरीदिए, ताकि आप जो पैसा दे रहे हो उस पैसे के बदले आपको एक अच्छी क्वालिटी की टाइल्स मिल सके। तो इन पॉइंटों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। चाहे आप टाइल्स कौन से भी कलर को लो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है माल की क्वालिटी पे। देखिए, आप जब भी टाइल्स ले फ्लोर के लिए तो विट्रीफीड टाइल्स जरूर विट्रीफीड टाइल्स लेना, सेरामिक टाइल्स कभी मत लेना। विट्रीफीड में डबल चार्ज टाइल, फुल बॉडी टाइल, तो विट्रीफीड टाइल्स लेना। सेरामिक टाइल्स में आप कभी मत जाना क्योंकि सेरामिक टाइल्स फ्लोर के लिए बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं इंटीरियर से रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल वीडियो डालता रहता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। और साथ में वीडियो को लाइक और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जो मैं वीडियो डालूँ वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाए और आपको एक हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।